नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर नालंदा से है, जहां अतरामचक गांव में बर्थडे पार्टी में गोली लगने से एक बच्चे की मौत हो गई है। तो बड़ी खबर आपको नालंदा से दे रहे हैं। यहां पर एक बच्चे की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि नूरसराय थाना के अतरामचक गाँव में बर्थडे पार्टी में लौंडा नाच हो रहा था। इस दौरान कुछ लोग फायरिंग कर रहे थे और इस हर्ष फायरिंग में गोली लगने से मासूम की मौत हो गई। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें, मासूम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया गया है। मृतक बच्चे की मां ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो हर्ष फायरिंग के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला नालंदा का है, जहां बर्थडे पार्टी में फायरिंग हुई और एक मासूम की गोली लगने की वजह से मौत हो गई। नाचवा का रहल सर, नाचवा का रहल तो हमारे बाबू के देखे तो पहला गोली छोड़बो तो हमारे बाबू डर से भागिलो। और वो जब 100 आदमी है को जान, बूढ़ा से बुजुर्ग जवान से सबके गोलियां नहीं लगली। हमारे बेटा के कैसे गोली लगिया? हमारे बेटा के जान के गोली माथा खपा थी, में दिमाग में मार। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गया, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। अभिषेक, एक तो हर्ष फायरिंग की घटनाएं जो है रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और दूसरी महिला जो है, जो मृतक बच्चे की मां है, वो साफ साफ हत्या का आरोप लगा रही हैं। पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। गांव के ही मंगरेला पासवान है, उनके पुत्र का बर्थडे पार्टी था। उसी दौरान मंगरेला पासवान और उनके चाचा मंटू पासवान के द्वारा गोली चलाई गई थी, जो मृतका के मां के कहना है। हालांकि मां का कहना है कि जमीनी विवाद में उसे बुलाकर गोली मारकर हत्या की गई है। जी बिल्कुल अभिषेक, क्या कोई पुराना विवाद चल रहा था पहले से, और जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि जानबूझकर उसे बुलाया गया हो और उस जगह पर उसकी जान ले ली गई हो? जी, वो बता दो कि उनका कहना है कि जमीनी विवाद चल रहा था मंटू पासवान से। उसी दौरान उनके भतीजा का बर्थडे पार्टी चल रहा था, उसी में उन लोगों को बुलाया गया था, जिसमें गांव के लोग, पुलिस ने किसी को हिरासत में लिया है क्या? जी, अभी फिलहाल गांव से सभी लोग फरार हैं। पुलिस गांव में कैंप करी हुई है और डीएसपी जो विधि व्यवस्था है वो मामले की जांच कर रहे हैं घटनास्थल पर पहुंचकर, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है किसी का। बहुत धन्यवाद अभिषेक इस जानकारी के लिए। लेकिन ये जरूर है कि इस मामले में सख्ती बरतनी जरूरी है। आए दिन हर्ष फायरिंग की घटनाएं सामने आती हैं और किसी न किसी की मौत हो जाती है। एक बार फिर ये जो घटना सामने आई है, नालंदा से सामने आई है और इसमें साफ साफ मृतक के मां का आरोप कि जानबूझकर बुलाकर हत्या की गई है। जमीन का कोई विवाद चल रहा था और इसी को लेकर जान बच्चे की ली गई है। और बिहार में हर्ष फायरिंग की कोई पहली घटना नहीं है। पिछले 1 साल से भी कम समय के आंकड़े दिखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि बिहार में दिखावे के लिए फायरिंग नस नस में किस तरह घुसकर लोगों की जान ले रहा है। 8 मार्च की घटना का जिक्र हम करेंगे। 2021 नालंदा में बर्थडे पार्टी में गोली लगने से मासूम की मौत हो गई। सबसे ताजा मामला 5 मार्च की घटना। इससे पहले 5 मार्च 2021 भोजपुर की घटना, बर्थडे पार्टी में गोली लगने की वजह से एक छात्रा घायल हो जाती है। वहीं उससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 4 मार्च 2021 को पटना में ऐसी घटना सामने आती है। शव यात्रा में फायरिंग होती है और एक मासूम की मौत हो जाती है इस दौरान। वहीं इसी साल की घटना का हम जिक्र कर रहे हैं। 21 फरवरी 2021 मुजफ्फरपुर में बारात के दौरान फायरिंग में 2 लोगों को गोली लग जाती है। वहीं पिछले साल की बात करें, कुछ महीनों पहले की बात करें, 13 दिसंबर 2020 भोजपुर में घटना सामने आई, जहां बारात में फायरिंग में 2 युवक गोली लगने की वजह से मारे जाते हैं। 7 दिसंबर 2020 को बेगूसराय से यह घटना सामने आती है। शादी समारोह में गोली लगने की वजह से एक मासूम की मौत हो जाती है। वहीं 30 नवंबर 2020 को भोजपुर से ऐसी घटना सामने आती है, जब शादी समारोह में गोली लगने की वजह से एक युवक घायल हो जाता है। तो एक के बाद एक अब देखिए किस तरीके से एक के बाद एक मामले सामने आए हर्ष फायरिंग के। 9 जून 2020 गया से मामला सामने आता है। शादी में फायरिंग में दुल्हन के भाई की मौत हो जाती है। वहीं 9 जून को ही गया से मामला सामने आता है। तिलक समारोह में गोली लगने से युवक की मौत हो जाती है। तो अब देखिए किस तरीके से एक के बाद एक जो है हर्ष फायरिंग के मामले सामने आते हैं और लोगों ने अपनी जान भी इस दौरान गंवाई है। हर्ष फायरिंग पर हम आपको बता दें कि हर्ष फायरिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है।
बिहार में हर्ष फायरिंग का हाल ये है कि जब हर्ष फायरिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, बावजूद उसकी फायरिंग करने वाले के खिलाफ सजा का प्रावधान है। लाइसेंसी पिस्टल होने पर लाइसेंस रद्द करने का भी प्रावधान है। हर्ष फायरिंग करने पर आयोजक को जिम्मेदार माना जाएगा। कड़ा नियम बनाया गया है इसको लेकर। फायरिंग करने पर आयोजक को पुलिस को जानकारी देना भी जरूरी होगा। ये तमाम नियम बनाए गए हैं और सवाल यही है कि इन तमाम नियमों के बावजूद ये सब घटनाएं सामने आ रही हैं। क्या अपनी खुशी के लिए लोग कानून इस तरह से तोड़ेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है कि कानून का कोई महत्व नहीं है उनकी नजरों में और अपने खुशी के लिए, दिखावे के लिए यूं चुटकियों में कानून को तोड़ डालते हैं। क्या दिखावे के लिए लोगों की जान ले लेंगे? लोगों की जान की कोई कीमत उनके नजर में नहीं है। क्या कानून लागू कराने में प्रशासन नाकाम है? क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से इस तरह के जो मामले सामने आते हैं उसमें सख्त कार्रवाई नहीं होती और शायद यही वजह है कि इस तरह के मामले लगातार एक के बाद एक सामने आते रहते हैं। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। दरभंगा की बात कर लेते हैं। दरभंगा में 2 की संख्या में बाइक सवार अपराधी लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे थे, लेकिन 2 में एक लुटेरा पकड़ा गया और उसकी शामत आ गई। लोगों ने जबरदस्त पिटाई की, जिससे गंभीर हालत में उसे डीएमसीएच में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। शहर के शिवाजी नगर के लोगों का आक्रोश इस वजह से लुटेरे पर टूटा क्योंकि लूट की वारदात को अंजाम देकर जब अपराधी फरार हो रहे थे तब लोगों ने उसका पीछा किया था। इसी दौरान एक स्थानीय युवक को लुटेरों ने गोली मार दी और उसकी मौत हो गई। तभी लोग पीछा करते हुए शिवाजी मोहल्ले के लोगों ने एक अपराधी को दबोच लिया और फिर ऐसी पिटाई की कि आज उसकी भी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस अपराधी को भीड़ से बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आक्रोश लोगों का इस कदर था कि पुलिस कुछ भी नहीं कर सकी। बताया जा रहा है कि अपराधी पूर्व आरजेडी विधायक अमरनाथ गामी के भतीजे जो व्यवसायी हैं, उनसे लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे थे। तभी शोर मचाने पर लोग इकट्ठे हो गए। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन की टीम जांच में जुटी हुई है। पिस्तौल भिरा दिया और दुकान का झोला चाबी वगैरह रहता है। रात को 10 बजे क्या कैसे होगा 10-20 हज़ार रुपया। उसको अपराधी को लगा कि बड़ा है मार। अभी जानते हैं कि जो इस तरह का बिहार में आपराधिक माहौल है, 10 बजे रात में काहे ले जाएगा, जबकि मेरा घर बगल में। उसको लगा होगा कि कैसे, और जिससे छीना है अगर कैसे रहता है तो प्रतिशोध करता है, वो सीधा दे दिया। दे देने का मोहल्ला वासी ऐसे ही वो लड़का भागा गली से, मरवाड़ी कॉलेज के गली से, वैसे ही उसको हम पीछे से हम पकड़े, लेकिन ऐसा झपट्टा मारा कुंडा से, विश्वास नहीं है तो हम आपको खोल के दिखा देते हैं। कुंडा से यहाँ पे मारा जो कहीं सा गत भी गया है। अब किसी को चोट लगेगा तो कहीं हाथ ढीला हो ही जाएगा। लड़का उधर ही आदमी सब पकड़ा धकड़ा है। हम उसको है ना 2 आदमी को देखे। हथियार कितने लोगों के पास था? हथियार एक आदमी जो यहाँ पे मेरे मारा, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। कोई दुकानदार अपनी दुकान बंद करके झोला में सामान लेके आ रहे थे और मोटरसाइकिल पे 2 अपराधी आए। उन्होंने झोला उनका छीन के भागने लगे और कुछ लोगों ने हल्ला हंगामा करके रोकने की कोशिश की। उसी में उन्होंने गोली चला दी जो कि लड़के को लग गई, जिसको यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया था डीएमसीएच में। यहाँ उसकी डेथ हो गई और जो अपराधी है उसको भी कुछ पब्लिक ने मारपीट कर दी, उसका भी इलाज किया जा रहा है। तो युवक की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं इस घटना के बाद कि आखिर भीड़ को हत्या की इजाजत किसने दी है? क्या कानून भीड़ को कानून हाथ में लेने की इजाजत देता है? लुटेरे को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया गया? कानून आगे की कार्रवाई करता। क्या भीड़ कानून से ऊपर उठ चुकी है? ये तमाम सवाल जिस तरीके से पीट कर अपराधी की हत्या कर दी गई है, गुस्सा लोगों का लाजमी था जिस तरह से युवक की हत्या की गई थी, लेकिन कानून को हाथ में लेने का किसी को हक नहीं है। अब बात करते हैं पटना के खबर की। पटना में बाइकर्स गैंग के आतंक से लोग बेहद परेशान हैं। इस बार राजीव नगर में गैंग के गुर्गों ने उत्पात मचाया है। सोमवार की शाम को इंजीनियर संतोष सिंह को बदमाशों ने निशाना बनाया और उनके घर के पास ही चेन छीनकर बाइक से फरार हो गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन में जुट गई है। अभी रास्ते में हम जा रहे थे, पैदल वॉकिंग कर रहे थे, खाना खा के अभी घर से हम निकले। अभी हम पैदल जा रहे थे अपने घर से निकल के इस रोड में, तो पीछे से एक बाइक वाला आया, एक जेट वाइट कलर के,
और सिंगल अकेले बाइक पर था और मेरा पीछे से चैन खींच के भाग गया। कितने की चेन थी? कोई 2.5 लाख के था, 5 भर का था। पुलिस क्या सहायता कर रही है? अब पुलिस लोग का आया हुआ है, कैमरा में चेक कर रहा है, देखिए ये लोग क्या करता है। एक FZ गाड़ी के द्वारा सवार व्यक्ति के द्वारा चैन स्नैच किया गया, इसकी जांच पड़ताल करके शीघ्र ही गिरफ्तार किया। सीसीटीवी में कोई तस्वीर कैद हुई? हाँ, CCTV में तस्वीर आया है। खबर रोहतास से, जहां काराकाट के सकला में समोसे के पैसे के विवाद में फायरिंग हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि सकला गांव के ही 2 युवक दुकान पर आकर दुकानदार और उसके भाई को गोली मार दी। तो ये खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि सकला की खबर, जहां सिर्फ समोसे को लेकर विवाद हुआ था, पैसे देने को लेकर विवाद हुआ था रोहतास में, और दुकानदार समेत 2 को गोली मार दी गई है, जिसमें बड़े भाई रोशन कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा शख्स जो है वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। दूसरा जो है अरुण कुमार, उसका इलाज चल रहा है निजी अस्पताल में। घटना के बाद से गांव में तनाव बना हुआ है। पुलिस कैंप कर रही है। पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। आज समोसा का मामला था, उसमें आया पैसा लेन देन के बारे में हुआ तो उस पर झगड़ा कर दिया, और पैसा मांगने पर बोला कि हम आकर बता रहे थे उसको, और उसी पर झगड़ा किया और गया घर पर, उधर से आया हथियार लेकर मार दिया 2 लोग को गोली। बाजार का मामला है, इनका दुकान था और इनका घर परिवार लोग बता रहा था कि सिंघड़ा के वजह से पैसा देन लेन के लिए मारपीट हुआ है। तो जो मारे हैं उसको बाद में बोला कि हम आ रहे हैं, अभी बता रहे हैं। तब तक से उसी में आकर, कब बजे घटना होगा? 4 बजे का। उधर नालंदा के राजगीर थाना इलाके की घटना सामने आई है। कल देर रात यहां पर एक युवती बेहोशी की हालत में सड़क के किनारे मिली। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ में भर्ती करवाया गया है। युवती चंडी थाना इलाके की रहने वाली है और वो सिलाई सीखने के लिए सोमवार को दिन में घर से बाहर निकली थी। बताया जा रहा है कि शाम को घर लौटने के दौरान स्कॉर्पियो में सवार लोगों ने उसे अगवा किया और बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसे सड़क के किनारे फेंक दिया। हालांकि पीड़ित ने अपने साथ बलात्कार होने की बात नहीं कही है। पुलिस अगवा करने वालों की तलाश में जुट गई है। घर से निकले सेंटर निकल तो मुसारी तक गए ना, तक बलोरे आया। बलोरे रोक के हमको पकड़ लिया, मुँह मूंद के हम बैठा के सुई दे दिए। तो फिर हमें पता ना है। खबर सीवान से है, जहां एक बंद घर से 74 कार्टन विदेशी शराब बरामद हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि बढ़ैया थाना के गौशीहाता धूमनगर गांव में शराब की खेप छुपा कर रखी गई है। इस सूचना के बाद पुलिस ने छापेमारी की और बंद घर से 74 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई। पुलिस ने घर को सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये मकान राम बाबू नाम के शख्स का है, जो नया मकान बनाकर कहीं और रहता है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शराब के इस अवैध कारोबार में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। यहाँ पर हमारे जवान के देखरेख में। और बात बड़ी खबर की कर लेंगे। बिहार विधानसभा में आज उत्पाद एवं मद्य निषेध के बजट पर चर्चा होने वाली है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें, विधानसभा में आज उत्पाद एवं मद्य निषेध के बजट पर चर्चा होने वाली है। सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है विपक्ष। शराबबंदी पर सदन में आज हंगामा देखने को मिल सकता है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। विधानसभा की कार्यवाही आज जो होगी वो शराबबंदी और मद्य निषेध कानून को लेकर चर्चा की जाएगी। बजट पर चर्चा होगी और जाहिर है इस दौरान हंगामे के पूरे आसार हैं। भागलपुर के गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर अजीबोगरीब बयान दे दिया है। बांका के बौसी में रविवार को ग्रामीणों के बंधक बनाए जाने की घटना पर सफाई देने आए गोपाल मंडल ने कहा कि उनसे ज्यादा लाठीबाज और कोई नहीं है और एक बार वो लाठी उठा लेंगे तो फिर उनके सामने वो लोग नहीं टिकने वाले थे। गोपाल मंडल ने कहा कि उनके पास रिवॉल्वर है और जरूरत पड़ी तो वो ठोक देते। बौसी में रविवार को जमीन पर कब्जा करने गए गोपाल मंडल को ग्रामीणों ने करीब 1 घंटे तक बंधक बनाए रखा था।
जब हम आए थे ना उस टाइम में फर्जी था, 8-9 महीना हो गया लिखाया हुआ। अरे भाई ये घंटा डिस्टर्ब क्या, बंधक कहिए जो कहिए, और गोपाल में कहीं बंधक में जाता है, बंधक बन गया तो उसी टाइम मर गया। घटना नहीं होती, दोनों तरफ से मार, हमसे ज्यादा लाठीबाज नहीं था, बनिया बैताल साहब हमरे सामने हम टिकेगा, एक बार लाठी पकड़ लेंगे ना फिर कितने आदमी को हम झाड़ देंगे, लड़ाकू आदमी तो हम हैं। अब फिर हमारे पास तो रिवॉल्वर रहता है ना, हर वक्त जरूरत पड़ा ठोक देगी। तो विधायक महोदय को आपने सुना, जो खुद को सबसे बड़ा लाठीबाज बता रहे हैं और उन्हें जरा सी भी शर्म भी नहीं आ रही है कैमरे के सामने ये बातें कहते हुए, एक जनप्रतिनिधि होकर इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल जो हैं पहले विवाद करते हैं जमीन को लेकर, और अब उस पर जिस तरह से बिगड़े बोले उन्होंने, उस पर आरजेडी ने कार्रवाई की अब मांग की है। जेडीयू के नेताओं के बिगड़ेल बोल ये बता रहे हैं कि सत्ता का नशा इनके सर चढ़कर बोल रहा है। अब तो अपराधियों की भाषा ये बोल रहे हैं जो सत्ता में बैठे लोग हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस पर सफाई देनी चाहिए कि कैसे कैसे लोग आपके पार्टी में माननीय विधायक हैं, कोई आपके सहयोगी दल के केंद्रीय मंत्री हैं, जो कानून को हाथ में लेने की बात कह रहे हैं। ऐसे लोगों पर कब कार्रवाई होगी? सीतामढ़ी के बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 15 साल पहले जिस तरह का जंगल राज था, ठीक वही स्थिति इस वक्त सीतामढ़ी की है। उन्होंने कहा कि सीतामढ़ी में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। सीतामढ़ी में विगत 10 दिनों से कई प्रकार की छीट फूट आपराधिक घटनाएं लगातार हो रही है। मैं सदन के माध्यम से सरकार के समक्ष लगातार शून्यकाल के माध्यम से इस विषय को रख रहा हूं। पता नहीं किन परिस्थितियों में अपराध नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। तो गैर अपने भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं बेतिया से खबर, जहां दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बनकटवा स्कूल के पास की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। बेतिया से ये बड़ी खबर, मृतका में एक नौतन और दूसरा हरसिद्धि के रहने वाले थे। दोनों की शिनाख्त आधार कार्ड से हुई है। तीसरे की शिनाख्त में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि लौरिया की तरफ से एक कार बेतिया की ओर आ रही थी और बनकटवा स्कूल के पास से सड़क के किनारे खड़ी एक ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई। टक्कर के बाद ग्रामीणों ने शवों को गाड़ी के अंदर से बाहर निकाला। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रात्रि गश्ती में थे, लौरिया बाजार में सूचना मिली कि कार एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ आए तो देखे कि घटना स्थल पर जो है 3 आदमी की मृत्यु हो चुकी थी। अंतिम कार्रवाई की जा रही है। लौरिया बेतिया मुख्य मार्ग पर बनकटवा के नज़दीक उत्क्रमित मध्य विद्यालय के नज़दीक घटना घटी है। और अब बात दंग करने वाले बेटियों के दंगल की। दंगल गर्ल को देखकर जोश हाई। बक्सर के आतमी में तालियां गड़गड़ाई। फिल्म सुल्तान की लोगों को याद आई। कमाल की कुश्ती से नहीं भरता मन। जोश से सिहर उठता है तन बदन। बक्सर में बेटियों की कुश्ती। तो अपने कमाल के कुश्ती के दांव पेच से बेटियों ने बक्सर में लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जहां बक्सर में बिहार केसरी कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें फिल्म दंगल और सुल्तान में पहलवान की भूमिका निभाने वाली जरीना भी पहुंची और प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। प्रतियोगिता बक्सर के नवानगर के अतिमी गांव में हुई और इसमें कई महिला प्रतिभागी शामिल हुई। साथ ही इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे।
फिल्म दंगल और सुल्तान फिल्म में कुश्ती का जौहर दिखाने वाली जरीना आज हमारे साथ हैं और आपको बता दें कि बक्सर में कुश्ती दंगल प्रतियोगिता हो रहा है, महिला प्रतियोगिता हो रहा है और आज जरीना इन सब के बीच आई है। इनसे बात करते हैं। जरीना, ये बताइए कि आप बक्सर पहुंची हैं, कैसा लगा? मुझे बहुत खुशी आई और स्पेशली मैं बिहार में पहली बार दंगल खेलने आई हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे खेल के और नेक्स्ट टाइम जब भी होगा तब आऊँगी मैं। जरीना, ये बताइए कि कुश्ती को लेकर के आप क्या मांग करेंगी? एक ऐसा खेल है जिसमें प्रतिभा सामने आ रही है, जो युवा है वो सामने आ रहे हैं, कैसा लगा और क्या कुछ मांग करेंगे आप? बिहार में स्पेशली मैट का सुविधा बहुत ज़्यादा कम है, तो इसलिए ज़्यादातर लड़कियां उभर के नहीं आ रही है। तो स्पेशली सरकार को ना मैट का सुविधा देना चाहिए पहले, तो फिर जाके लड़कियां आगे बढ़ पाएंगी। आपको लगता है कि लड़कियां क्या सर? आपको लगता है कि लड़कियां भी अब आगे आ रही हैं कुश्ती को लेकर के? हाँ, पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट मैंने देखा हुआ है। इसमें दंगल में स्पेशली ज़्यादा दिख रहे हैं लड़कियाँ सारी। ये हमारे साथ थी जरीना, जो मांग कर रही हैं कि इस खेल को लेकर के सरकार को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे महिला जो हैं वो काफ़ी बेहतर करें और आगे आएँ और बिहार का नाम रोशन करें। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। और इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक